हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैथमेटिक्स 9 10 और सेशन 2024-25, इसका मतलब क्या है? ये है कि सिलेबस आ चुका है आप लोगों का। क्लास 9th एंड 10th का सीबीएसई के द्वारा सिलेबस है ना, इशू कर दिया गया है। क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का कोड नंबर 041 है ना, सभी सब्जेक्ट का आ गया है। तो पहले मैं मैथ्स का ला रहा हूँ, उसके बाद साइंस का भी लाऊंगा, सोशल साइंस का भी लाऊंगा। तो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है ना, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो 9th और 10th का सिलेबस एक साथ यहाँ पर है, दोनों मर्ज पीडीएफ में है, देख सकते हो आप लोग। तो पहले हम लोग बात करते हैं 9th का। आप लोग देख सकते हो है ना, कोर्स स्ट्रक्चर ये है ना, ये सभी चैप्टर आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं ये सब आप लोग देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद 9th क्लास में क्या क्या चैप्टर आ रहा है रियल नंबर से, ठीक है, ये सभी चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, हर टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कर रखा है। ठीक है। उसके बाद पोलिनोमियल का देख सकते हो, अलजेब्रा में पोलिनोमियल वगैरह। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं, है ना, दिख रहा है किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी यहाँ पर शो किया गया है। सभी पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन है कि डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एग्जांपल के साथ, काउंटर एग्जांपल, कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ये सभी चीज़ों को पढ़ना है हमें। ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, कार्टेशियन प्लेन वगैरह ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्रीज पढ़नी है। ठीक है। और लाइन्स एंड एंगल पढ़ने, लाइन्स एंगल में क्या पढ़ने हैं ये सब दे रखा है ना। ट्रेंगल्स, ट्रेंगल्स में क्या पढ़ने हैं, टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हो। टू ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट इफ द एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रेंगल इक्वल टू एनी टू एंगल्स इक्वल टू साइड ऑफ द अदर ट्रेंगल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। मतलब कि देखो, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है आपको। ठीक है। उसके बाद आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। ठीक है। और ट्रेंगल को इक्वल दिखाना, ठीक है, ये पढ़ना है, इक्वल साइड आर इक्वल दिखाना है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड है। क्वाड्रिलेटरल में देख लो क्या क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो, साफ साफ टॉपिक दे रखा कि यही टॉपिक आपको पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है इधर उधर से। ठीक है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्जली, ये भी पढ़ना है। पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड कन्वर्जली, ये भी पढ़ना है। ने पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये पढ़ना है। ठीक है। इन अ ट्रायंगल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एट एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट एंड इट्स कन्वर्स, ये पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे 6 टॉपिक हैं, क्वाड्रिलेटरल से याद रखने हैं। ठीक है। 6, ये सभी थ्योरम है, इस थ्योरम को आपको पढ़ लेना है, इस थ्योरम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। सर्कल्स देखते हैं हम लोग। सर्कल्स में ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स। ठीक है। सभी टॉपिक्स देख सकते हो। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल अपने इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये पढ़ना है। ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं थ्योरम है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो सभी थ्योरम को आपको पढ़ लेना है। ठीक है। मेंसुरेशन में एरिया ऑफ ट्रेंगल्स और हीरोज फार्मूला को पढ़ना है आपको। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या पढ़ना है, देख सकते हो, राइट सर्कुलर कोन्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, हेमिस्फीयर वगैरह। ठीक है। और राइट सर्कुलर कोन पढ़ने हैं। ठीक है, ये सभी पढ़ना है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में बार ग्राफ पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, ये 3 चीज़ पढ़ने हैं स्टैटिक्स में। नाउ अब हम लोग आते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर आप लोगों का क्लास 9th के लिए, सेशन 24-25 के लिए। ठीक है। टाइम 3 घंटे का रहेगा। ये सभी के सभी नंबर हैं, वेटेज होंगे, हर चैप्टर के क्या क्या होंगे ये सभी दे रखा है। ठीक है। ओके, अब हम आते हैं हम लोग क्लास 10th पे। ठीक है। बहुत से बच्चे वेट कर रहे हो क्लास 10th का, तो क्लास 10th का हम लोग देखते हैं सिलेबस। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 का है। नंबर सिस्टम से 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम के क्लास 6 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा के 20 नंबर, अलजेब्रा से 20 नंबर के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6 नंबर के, ज्योमेट्री से 15 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी 11 नंबर। तो टोटल 80 नंबर के पेपर यहाँ पे आपको बनने वाले हैं। आप देखते हैं टॉपिक, क्योंकि ये 9th का तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अलग बात है, लेकिन 10th का कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, याद रखना है। साफ साफ दे रखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक,
स्टेटमेंट्स आफ्टर रिवाइविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हर साल ये क्वेश्चन आते हैं, रूट 2 रूट 3 रूट 5 है ना, इरेशनलिटी प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एच सी एफ भी नहीं दे रखा है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। एलजेब्रा पोलिनोमियल पढ़ना है, यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल पढ़नी है, रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ना है, जीरो एंड कोफिशिएंट, बस इतना ही पढ़ना है, बहुत ही ईजी सा है ना, बहुत ईजी सा, पोलिनोमियल को भी बहुत ईजी कर दिया, क्यूबिक नहीं पढ़ना, बस क्वाड्रेटिक में ही बस पढ़ के रह जाना है। लीनियर इक्वेशन में देख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड टू देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पढ़ लेना है, ठीक है, याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर ये, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओनली रियल रूट, ठीक है। फैक्टराइजेशन पढ़ना है एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, याद रखना है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ, तो डी की वैल्यू जो निकालते हैं डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब पढ़ने ही हम लोग को, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है, ये याद रखना है। एपी में आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे मज़ेदार चैप्टर, देख लो क्या लिखा है। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, है ना, nth टर्म an पढ़ना है, tn का फार्मूला, ठीक है, पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, और एसन को पढ़ना होगा, ठीक है। एंड सम ऑफ द, और एसन पढ़ना है, टीएन और एसन पढ़ना है, ठीक है ना। एंड देयर एप्लीकेशन इसका पढ़ना है, ठीक है, एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं उसके, तो ये सभी पढ़ने, टीएन एसन और एप्लीकेशन उसका। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है और सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ज्योमेट्री ट्रेंगल्स में आते हैं हम लोग, ट्रेंगल में क्या पर डिफिनेशन पढ़ना है, ठीक है, प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रेंगल इंटरसेक्ट द टू, ये थ्योरम है, याद रखना है, ये भी थ्योरम ही है, ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ट्रेंगल सेम रेशियो, ये भी थ्योरम ही है, ये भी थ्योरम ही है, सबके सब थ्योरम है, 5 थ्योरम पढ़ने हैं, 5 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है, 5 थ्योरम है, मतलब कि 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं ट्रेंगल से, ठीक है, ये सभी के सभी आप लोग अच्छे से ध्यान से रखना। उसके बाद सर्कल है, सर्कल से देखो टेंजेंट ऑफ सर्किल एट पॉइंट, ठीक है, सर्कल से पढ़ना है, ये भी थ्योरम है, ठीक है ना, सबके सब थ्योरम यहाँ पर है, अब ये यहाँ पे 2 3 थ्योरम पढ़ने हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मोटिवेट द रेशियो ऑफ विच एवर आर डिफाइन 0 डिग्री और 90 डिग्री का पढ़ना है, और 40 45 का पढ़ना है, ठीक है ना, और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो पढ़ना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या पढ़ना है हम लोग को, आइडेंटिटी में साइंस का प्लस इसका इक्वल टू 1, ठीक है, और ये पढ़ना है, इसके बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह प्रूफ वगैरह करना पढ़ना है, ठीक है हम लोग को। हाई डिस्टेंस से क्वेश्चन पढ़ना हम लोग को, ठीक है, इन सभी हाई डिस्टेंस से सभी क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे यहाँ पे। तो साफ साफ दे रखा है, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन में, याद रखना है। सर्कल से, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है, ठीक है, एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल पढ़ना है, सेक्टर पढ़ना है, सेगमेंट पढ़ना है, प्रॉब्लम बेस्ड एरिया एंड पेरीमीटर, है ना, प्रॉब्लम जो भी बनेंगे पेरीमीटर से और एरिया से पढ़ना है, सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ना है ना, प्लेन फिगर पढ़ना है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है सर्कल्स में, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में देख सकते हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, है ना, तो क्यूब पढ़ना है, क्यूबाइड पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, हेमिस्फीयर पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, ये सभी चीज़ों को हम लोग को पढ़ने हैं। स्टैटिक्स में मिनी मीडियम मोड पढ़ना है और ग्रुप डाटा का पढ़ना है, वो भी मिनी मीडियम मोड, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन, डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, सिंपल प्रॉब्लम और फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल प्रॉब्लम में जो इवेंट पूछे जाएंगे, हेड टेल, ये सब क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर वेटेज वगैरह भी दे रखा है कि क्या वेटेज रहेंगे क्वेश्चन के, इस तरीके से असेसमेंट होगा, यहाँ पर देख सकते हो दिखा रखा है, पेन पेपर टेस्ट मल्टीपल असेसमेंट 5 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो यहाँ पे 5 मार्क के और लैब प्रैक्टिकल 5 मार्क, तो 20 नंबर ऐसे मिल रहा है आपको, और 80 नंबर का आपका पेन पेपर एग्जाम होगा, ठीक है।
और ये मैथमेटिक बेसिक के लिए ये है, ठीक है, बेसिक वाले बच्चों के लिए, ठीक है। प्रिस्क्राइब बुक भी दे रखा है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 एनसीईआरटी एप्लीकेशन, 10 के लिए भी वही है। गाइडलाइन फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल, सीबीएसई पब्लिकेशन, ये भी सीबीएसई पब्लिकेशन। लेबोरेटरी मैनुअल मैथमेटिक्स सेकेंडरी एनसीईआरटी पब्लिकेशन। मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर, साफ साफ देखो मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर पढ़ना है, मैथमेटिक्स एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखना एनसीईआरटी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को घर पे लगाना अच्छे से, ठीक है। स्कूल में तो लोग नहीं लगवाते हैं, लेकिन आप लोग को लगाना होगा घर पे, ठीक है। तो मिलते हैं साइंस की सिलेबस के साथ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।